अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहा है तो ये वीडियो बिल्कुल सही है आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। देखो क्या होता है ना, जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं उस इंसान से बात करने की काफ़ी इच्छा होती है। जिस इंसान से हम अटैच होते हैं या फिर जिससे हम प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि उस इंसान से बातचीत हो। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं वो इंसान हमारे कांटेक्ट में रहे। हम चाहते हैं कि धीरे धीरे वो भी इंसान अपनी लाइफ की बातें हमारे साथ शेयर करे। या फिर आपके और उनके बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को लेकर डिस्कस किया जाए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्योंकि आप उस इंसान से अटैच हो, उस इंसान से प्यार करते हो। लेकिन कई बार होता क्या है कि पार्टनर इग्नोर करता है, पार्टनर अच्छे से बात नहीं करता है, पार्टनर टाइम नहीं देता है, पार्टनर बहाने बनाने लगता है, पार्टनर दूरी बनाने लगता है। ये देखकर हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमें एक आदत लगी होती है उस इंसान से बहुत सारी बातें करने की, उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने की। लेकिन आज वही इंसान जब हमें टाइम नहीं देता है तो इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। एक बात ना आप हमेशा याद रखना कि निगेटिविटी से कभी भी आप टाइम की डिमांड करोगे तो आपको कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। होता क्या है ना कि वो इंसान हमें टाइम नहीं दे रहा है, इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा दुखी होने लगते हैं, उस इंसान के बारे में ही सोचते रहते हैं और इस वजह से हमारी अटैचमेंट और ज़्यादा बढ़ती है। और फिर हम उस इंसान से टाइम की डिमांड करने लगते हैं कि आप तो टाइम ही नहीं देते हो, आप तो इग्नोर करते हो, आप तो बदल गए हो, थोड़ा टाइम दे दो, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो हमारा रिलेशनशिप कैसे चलेगा। ऐसी बातें हम उस इंसान के सामने रखते हैं। नो डाउट मैं आपको समझ सकता हूँ कि आप दुखी हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से अपनी बातें पार्टनर के सामने अगर रखते हो तो पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा, आपसे इरिटेट होकर और ज़्यादा दूर जाने लगेगा। मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है जब पार्टनर हमें टाइम ना दे, वहाँ पे हम तो दुखी होते हैं, हम तो परेशान होते हैं, और उस समय में भी पार्टनर से अच्छे से बातचीत करना। अब एक बात को आप समझना डियर, कि अगर आप निगेटिविटी से यानी कि दुखी होकर पार्टनर से टाइम मांग रहे हो, निगेटिविटी के साथ पार्टनर से टाइम की डिमांड कर रहे हो, आपको कभी भी टाइम नहीं मिलेगा। वो इंसान आपको और ज़्यादा इग्नोर करेगा और ज़्यादा दूरी बनाने लगेगा, जिस वजह से आप और ज़्यादा दुखी होते रहोगे। इसीलिए चाहे आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, हाँ एक दो बार आप उन्हें ज़रूर बताओ कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, थोड़ा टाइम मिल जाए तो अच्छा रहेगा, आप भी शांत रहोगे, रिलेशनशिप भी अच्छे से चलेगा। लेकिन अगर आप यही बातें हमेशा से कर रहे हो, 1 महीना हो गया, 1 महीने से आप समझा रहे हो, तो वो नहीं समझेंगे। अगर उन्हें समझना होता तो वो 1-2 बार में समझ गए होते। अब 6 महीने तक भी अगर आप रोकर उन्हें समझाओगे तो वो नहीं समझेंगे। इसीलिए आपको कभी भी दुखी होकर टाइम की डिमांड नहीं करनी चाहिए, कभी भी उनके सामने रोकर उनसे टाइम नहीं मांगना चाहिए। इससे क्या होगा, जितना टाइम वो दे रहे थे उतना टाइम भी वो नहीं देंगे, वो दूरी बनाने लगेंगे, उनका ध्यान उनकी ज़िंदगी के ऊपर जाएगा और इस वजह से वो आपको और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। फिर आखिर इस सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन एक बात समझ जाओ, रोकर परेशान होकर टाइम की डिमांड आपको नहीं करनी चाहिए। इसी बीच और एक बात आप समझने की कोशिश करो, कई बार क्या होता है ना, हम एक गलत इंसान के साथ ही फंस जाते हैं। जैसे मान लो आज 6 महीने हो गए रिलेशनशिप को, 8 महीने हो गए रिलेशनशिप को, अब वो इंसान इग्नोर कर रहा है तो हम सोचते हैं कि नहीं वो इंसान तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शुरुआत में वो इंसान तो मुझसे बहुत ज़्यादा बात करता था, हमारी बहुत ज़्यादा बातें होती थी। लेकिन अभी अभी वो इंसान इग्नोर कर रहा है, अभी अभी इंसान वो दूरी बना रहा है, नहीं तो पहले तो वो बहुत ज़्यादा बातें करता था। देखो शुरुआत में हर कोई आपसे बात करना पसंद करता है, क्योंकि शुरुआत में आपके पास भी बहुत सारी बातें होती है और उनके साथ भी बहुत सारी बातें होती है आपके साथ शेयर करने के लिए। लेकिन समय के साथ होता क्या है कि वो इंसान बोरिंग फील करता है, उनका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। और कई बार कई लोगों की तो ये आदत ही होती है कि कुछ टाइम वो बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं और कुछ टाइम के बाद वो इग्नोर करने लगते हैं। अब जैसे मान लो आपके रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम हुआ है और पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ही इग्नोर कर रहा है, तो आप ये समझ जाओ कि शुरुआत में उन्होंने समय इसीलिए आपको दिया क्योंकि उनको अच्छा लग रहा था। अब उनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए दुख से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अब दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, फिर भी उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा है।
तो अगर वो इतनी ही स्ट्रांग है कि उन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें समझ में आ जाता है कि उन्हें फर्क पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। अगर उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन उनका ध्यान उनकी जिंदगी के ऊपर है, जरा भी टाइम वो नहीं देते हैं, तो आपको इस सिचुएशन में दूरी बनाने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल होता है उस इंसान को छोड़ना जिस इंसान से हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर आपको ये समझ में आ जाए कि उस इंसान ने केवल एक टाइम के लिए, मतलब के लिए, खुद के मज़े के लिए आपसे बात की है, लेकिन अभी वो टाइम ही नहीं दे रहा है, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, वो बिल्कुल इग्नोर किए जा रहे हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वो बात करते हैं, जब इच्छा नहीं होती है वो बात नहीं करते हैं। इस सिचुएशन में आपको उस इंसान को छोड़ देना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे और एक बात आती है, तब क्या करें जब उस इंसान को फर्क तो पड़ रहा है, उस इंसान को भी इस रिलेशनशिप की पड़ी है, वो इंसान भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, वो उस इंसान के सामने भी इस रिलेशनशिप की वैल्यू है, आपकी वैल्यू है, लेकिन फिर भी वो टाइम नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे ना 2 बातें समझने की ज़रूरत है। कुछ टाइम के लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को ज़ीरो करो, जितना टाइम मिल रहा है उतने टाइम में अच्छे से बातचीत करो, बिल्कुल टाइम की डिमांड मत करो। आप और बातचीत करना चाहते हो, उनके साथ और बातें शेयर करना चाहते हो, या आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप सुबह से उनका वेट कर रहे थे, शाम हो गई, बहुत देर से आप वेट कर रहे थे, ये आपको नहीं करना है। अगर आप उन्हें ये बातें बताने लगोगे ना कि मैं तो सुबह से आपके मैसेज का वेट कर रही थी या फिर वेट कर रहा था, तो वो और ज़्यादा इरिटेट होने लगेंगे, और वो जितना टाइम दे रहे थे वो उतना टाइम भी नहीं देंगे। बहुत सिंपल सी बात है कि जितना टाइम आपको मिल रहा है उतने टाइम पे पहले आप अच्छे बन जाओ। अगर उतने टाइम पे आप अच्छे बन गए तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो इंसान आपको और ज़्यादा टाइम देगा, अगर वो आपके साथ सीरियस है तो। अगर वो वहाँ पे और टाइम कम कर रहा है, पहले तो वो आधा घंटा देते थे, अब उतना टाइम भी वो नहीं दे रहा है, तो आप समझ जाओ कि उस इंसान को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए ये बात आपको कैसे समझ में आएगी कि उस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। अगर उस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है तो वो आपसे और ज़्यादा बातें करने लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से आप समझना। इसके लिए आपको क्या करना है, जितना टाइम आपको मिल रहा है उतने टाइम पे आप उनसे अच्छे से बातचीत करोगे। अगर आपको 30 मिनट मिल रहे हैं हर दिन, तो 30 मिनट में पहले आप अच्छे से बातचीत करो। अगर वो आपके साथ सीरियस है तो धीरे धीरे वो 30 के 40 मिनट करेंगे, टाइम देने लगेंगे। लेकिन अगर वो केवल टाइम पास कर रहे हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये 30 मिनट से वो और ज़्यादा समय कम करने लगेंगे। और आपको अच्छे से बातचीत करने का क्या मतलब है, आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन शो मत करो, ब्लेम मत करो कि आप टाइम नहीं देते हो, आप इग्नोर करते हो, क्योंकि ये अगर आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा भी टाइम नहीं मिलेगा। अब आप कहोगे ये कैसा प्यार है, ये कैसा रिश्ता है कि जहाँ पे हमें इतना सोच समझ कर चलना पड़ रहा है। लेकिन ये ज़रूरी है। अगर आप सही तरीके से चलते हो ना तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी, अगर वो इंसान सही है तो। इसीलिए आप कंप्लेन करने के बजाय, ब्लेम करने के बजाय कि आप वैसे हो, आप टाइम नहीं देते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो, उनके सामने रोने के अलावा, उनके सामने परेशान होने के अलावा आप ये काम करो। क्योंकि अगर आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो तो उन्हें ज़रा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप उनके सामने स्ट्रांग बनते हो, हैप्पी रहते हो, तो उनका ध्यान आपके तरफ और आएगा। इसलिए खुश रहना सीखो। हमेशा उस इंसान के सामने दुखी बनकर मत रहो, हमेशा उस इंसान के सामने बेबस, लाचार बन के मत रहो कि उस इंसान से बात नहीं हुई तो हमारा सारा दिन परेशानी से कटा, हम तो परेशान ही हो गए, हम तो परेशान ही रहते हैं उस इंसान के बिना। अगर आप ये बातें उन्हें शो करोगे तो वो और ज़्यादा इग्नोर करेंगे आपको। इसीलिए आपको थोड़ा स्ट्रांग भी बनना होगा, थोड़ी हैप्पीनेस भी शो करनी होगी ताकि उनका भी ध्यान आपके तरफ आए। आप हमेशा परेशान होकर, रोकर उन्हें नहीं समझा सकते, और अगर आप परेशान होकर, रोकर उन्हें समझाओगे तब भी उनका ध्यान आपके तरफ नहीं आएगा, तब तो वो और ज़्यादा आपको इग्नोर करेंगे, तब तो वो और ज़्यादा दूरी बनाने लगेंगे। इसलिए आपको ये गलती भी नहीं करनी है। आपको क्या करना है, जितना टाइम मिल रहा है उसमें अच्छे से रहो। खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो इंसान आपके लिए सही है या फिर गलत। अगर वो इंसान सच में अपने लाइफ में बिजी है तो कुछ टाइम तक स्पेस दे दो, ताकि धीरे धीरे उनका भी ध्यान आपके ऊपर आए। आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि ओवर रिएक्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कॉल्स पे कॉल्स करते हैं, हम मैसेज पे मैसेजेस करते हैं कि ऐसे कैसे उस इंसान ने हमें इग्नोर किया, उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई, पहले तो बहुत बातें करता था अब तो इग्नोर कर रहा है। कुछ नहीं होगा। अगर आप इतने स्ट्रांग बन जाओगे और इतने कॉल्स मैसेज करके उन्हें समझाओगे तो वो और ज़्यादा इग्नोर करेंगे। उनके पीछे अगर आप भागने लग गए, उन्हें समझाने के लिए अगर आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की, उन्हें बताने के लिए अगर आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की,
कि प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ थोड़ा समय दे दो, प्लीज़ समय दे दो, तो इस वजह से तो वो और ज़्यादा इग्नोर करेंगे, वो और ज़्यादा दूरी बनाने लगेंगे। इसीलिए आपको ये नहीं करना है, इसीलिए आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। स्ट्रॉन्ग बना के रखो खुद को, स्टेबल बनो, फिर खुद ही समझ में आ जाएगा कि वो इंसान आपके लिए सही है या फिर गलत। अभी भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।